दिया 6 विकेट से। लॉरेंजा इंडिया वन द मैच इनटू द सेमीफाइनल्स और प्लेयर ऑफ द मैच हैं दीपेश परवानी, जिन्होंने रन्स बनाए 28, विकेट्स लिए 2। ओवर टू विनोद कलवानी जी। एक और टीम सेमीफाइनल में लारंजा इंडिया। अब 3 टीमें पहुंच चुकी हैं। अब बारी है एक टीम की, जो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन पहुंच रही है। और अगले मैच की दोनों टीमें स्पोर्ट्स ग्रुप जबलपुर और जसूजा वॉरियर्स मैदान के बीच में लाइनअप हो जाएं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि युवा नेता, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष माननीय योगेंद्र सिंह ठाकुर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मैदान के बीच में आए और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। और साथ में मैं युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी श्री अंकित पाठक जी और पंकज राजपूत जी से निवेदन करूंगा कि वो मैदान के बीच में आए और हमारे बड़े भाई जो पहले साल से हर साल हमारा सहयोग करते आ रहे हैं, मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, अमित अग्रवाल जी, पूर्व पार्षद कैंट, मैदान के बीच में आए और खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें। आज का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल जसूजा वॉरियर्स वर्सेस स्पोर्ट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर। और मैं चाहूंगा कि हमारे अंकल शंकर लाल जी आप भी आए और खिलाड़ियों का संवर्धन करें, और हमारे सच्चू अंकल जी भी। खिलाड़ियों का साधन करते हुए दोनों ही टीमें बिल्कुल जोर शोर से तैयार और नॉकआउट मुकाबला। और 2 भाई आमने सामने, एक में रितेश गोगिया, एक में रिंकू गोगिया। बहुत ही रोचक और दिलचस्प मुकाबला। और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का, सभी अतिथियों का और हर समाज के लोगों का एलसीसी परिवार और एसपीएल कमेटी बहुत बहुत अभिनंदन करती है, बहुत बहुत धन्यवाद देती है आपकी उपस्थिति का यहाँ पे। और अतिथियों के साथ फोटो सेशन, और इसके बाद जल्द से जल्द दोनों टीमें अपनी पोजीशन संभाल लेंगी। फील्डिंग टीम मैदान के अंदर और बैटिंग टीम डगआउट में। समय कम लेंगे, टाइट मुकाबले हैं, क्लोज मुकाबले हैं, समय बहुत जल्दी बीतता जा रहा है। अभी 2 सेमीफाइनल भी बाकी हैं।
दे हमारे पास। बोथ टीम प्लीज एक एक्स्ट्रा मेंबर भेजें। प्ले तब तक आ जाए प्लीज, दोनों टीम से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना भेज दें। फास्ट जसूजा वॉरियर्स फास्ट। स्पोर्ट्स ग्रुप से भी रिक्वेस्ट है प्लीज आप भी भेज दें। स्पोर्ट्स ग्रुप के कैप्टन साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज भेज दें हमारे कॉम बॉक्स में। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार आज के दिन का चौथा क्वार्टर फाइनल। पहली बॉल डॉट के साथ शुरुआत, मुकाबला ये भी कड़क है। स्पोर्ट्स ग्रुप्स टॉस जीती है, टॉस जीत के किया उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, आमंत्रित किया जसूजा वॉरियर्स को क्षेत्र रक्षण के लिए। जसूजा वॉरियर्स एक अलग ही स्वैग है इनका। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, एक एक डॉट बॉल मानो एक अलग सी ऊर्जा क्रिएट करेगी। मोहित ये कहां गए, कितनी दूर गई है, कितनी दूर गई है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं, क्या बचा पाएंगे। ओवर बाउंड्री के साथ शुरुआत है, 6 रन। सीजन 5 का अंतिम पड़ाव पे आ चुका है टूर्नामेंट। ना चाहते हुए भी अब विदा लेगी ये टूर्नामेंट हमसे। ऐसा मानो शॉर्ट पिच बॉल डालोगे दिन में 10 में 10 बार रिवर्स स्वीप खेल सकते हैं ये। 6 रन और आता हुआ, पहला 2 तुम्हारा था। है ऐसा मानो वानखेड़े के स्टेडियम में वानखेड़े गूंजता है इस समय। एक विकेट पे जसूजा वॉरियर्स के सपोर्टर ने पूरा इस मैदान में एक अलग सा हर्षोल्लास पैदा किया है और यही खासियत इस टूर्नामेंट की। सभी चाहते हैं आना, सभी चाहते हैं जीतना। अब जीते कोई भी, जीत गई है एलसीसी, जीत हुई है एसपीएल सीजन 5 की। एक त्योहार के रूप में हम सब हर साल लगातार 5 सालों से आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। कल ग्रैंड फिनाले, एक ऐसा दिन मानो चाहते तो सब है मगर काफी जल्दी आ जाती है ऐसा लगता है। और
बीच मैदान में जितने खिलाड़ी उत्सुक होते हैं उससे कहीं ज्यादा उत्सुक जसूजा के ऑनर साहिल जसूजा सर उत्सुक होते हैं। उनको देखें आप, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, जीत का फैसला या फासला जो भी हो, चीयर अप करने में उनसे बेहतर कोई नहीं है। ऐसा मानो पिकनिक में आते हैं, जैसे वो टीम, उनकी टीम इंटर होती है, 20-25 लड़के से पिकनिक के लिए आ जाते हैं। यही खासियत है इस टूर्नामेंट की, यही खासियत है स्टीम की। रिवर्स ही खेलेंगे हम तो ऐसे खेलेंगे भाई साहब। आप विकेट लें, जो करें, आपको करना है जो कर ले, मगर हम ऐसे खेलेंगे। चीकू साहब आए, बाउंड्री के साथ शुरुआत, पहला ओवर हुआ समाप्त। पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 16 रन। यही रवैया है। सोलह पे 1 है। सागर कर रहे गेंदबाजी। पावर प्ले का फायदा उठाना जानते हैं ये। बाहर विकेट कीपिंग काफी अच्छी हुई है। चाह रहे थे किसी तरीके से अंदर अगर ले ले तो अंपायर इसे फेयर बॉल दे, मगर अंपायर काफी चुस्त मुस्तैद। 21 लॉस ऑफ 1 विकेट, एक ही विकेट गवाया। मुकाबला काफी जबरदस्त है ये आखिरी क्वार्टर फाइनल। यही बॉल डालने का प्रयास भी था। थोड़ा सा गति परिवर्तन देख रहे हैं। पहली 2 गेंद थोड़ा सा शॉर्ट पिच थी, तेज गति के साथ डालने का प्रयास था, मगर इस बार इस समय देखें जिस तरीके से गेंदबाजी ये कर रहे हैं, बिल्कुल गति दे ही नहीं रहे बल्लेबाज को। जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। एक और डॉट बॉल। अब तक ये अच्छा ओवर है। पहला ओवर अगर देखें जिस तरीके से पिटाई हुई थी, उसके बाद इस ओवर की पहली बॉल पे बाउंड्री आती है, वहां से कमबैक इन्होंने करके दिखाया है। मात्र 21 ही बने, अब मात्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला ओवर काफी महंगा था। पहला ओवर से आए थे 16 रन। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। वेल डन सागर साहब। पहली बॉल बाउंड्री आने के बाद जिस तरीके से वापसी की वो काबिले तारीफ है।
क्योंकि जसूजा वॉरियर्स भाई साहब पिटाई बेहतरीन करते हैं। लेग बाय कैसर अंपायर द्वारा एक और अतिरिक्त रन, कुल स्कोर बन चुका है 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। रॉकी साहब काफी परेशान है विकेट के पीछे। अब पीछे भाग रहे हैं, भाग तो रहे हैं, काफी तेज भागना पड़ेगा, फिटनेस पे काम करना है। अब भाभी साहब कह रही होगी कि थोड़ा सा फिटनेस पे काम करना है। एक और डॉट बॉल। अगर देखें इस ओवर में 4 ही आए हैं मात्र, एक लेग बाय के रूप में। एक और डॉट बॉल, पिटाई हो रही है मगर थोड़ा शांत चल रहा है। पहला ओवर ही वो इम्पैक्ट था, उसके बाद देखें जिस तरीके से निखिल और चीकू की पारी चली है। अब इन दोनों ने किस तरीके से आगे ले जाना है टीम को, यही देखना पड़ेगा। कम से कम स्कोर तो चाह रहे हैं 80-90। 80-90 अगर नहीं बनते तो मुश्किल हो जाएगा। एक रन और, इस सिंगल के साथ स्कोर 27। ओ भाई साहब, शॉर्ट पिच बॉल थी, लगने से सीधा बाउंड्री तक पहुंच सकती थी। अफसोस कर रहे हैं अपने आप में चेकू साहब। सागर आए गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पे निखिल, 10 गेंदें 9 बनाए खेल रहे हैं। थोड़ा शांत ही सही मगर अभी तक मैदान पे है, यही काफी बड़ी बात है। यही मैं बात कर रहा था, ये है वही बड़ी बात है। ओवर बाउंड्री। थर्टी फोर 34 पे एक है, चौथा ओवर प्रगति पे ये। इस ओवर में अगर देखिए शुरुआत, हर ओवर की शुरुआत अच्छी होती है, पहला 1 या 2 बॉल पे पिटाई हो ही जाती है मगर उसके बाद शांत रहता ओवर। अब चीकू काफी अटैकिंग प्लेयर है मगर अभी शांत दिखे हैं, अटैक करना पसंद करते हैं ये।
रिवर्स का प्रयास था, बल्ला इतनी तेजी के साथ घुमा था मानो यहां लग के सीधा पहुंचा देंगे आप एमपी से यूपी, लगे ही नहीं। पहली 3 गेंदे 7 रन, ठीक ठाक गेंदबाजी आप कह सकते हैं, कम बैक। इस बार भी रिवर्स का प्रयास था, इस बार भी डॉट बॉल है। आप चालाक हैं तो गेंदबाज चतुर है। आपसे बॉल काफी दूर है, यही देखना देख रहे हैं अभी तक। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल लेंथ तो लाइन को बल्लेबाज के हिसाब से कर रहे हैं। अब 2 बार आपने रिवर्स किया, दोनों बार डॉट हो गए। अब ये बॉल क्या होगा? मेरे हिसाब से यार ऐसा दिल बोल रहा है आखिरी की 2 गेंद में विकेट आ सकती है, फिर बाउंड्री आएगी। अभी भी एक गेंद बची हुई है, प्रेशर में कहीं विकेट या फिर बाउंड्री आ सकती है। ये बॉल सबसे इंपॉर्टेंट है। विकेट कीपर ने कहा कि नहीं। ये कितनी दूर गई? पीछे फील्डर, नीचे फील्डर। चौतीस पे 1 है। कप्तान साहब फिर से एक बार अपने जाल में फंसाया है। कल भी वही निर्णय था इनका, गेंदबाजी के लिए आए, वहां विकेट दिलवाया, इस समय भी वही सेम टू सेम। और जसूजा को बस तो मौका मिलना चाहिए, पूरा आवाज मैदान में गूंजता है। विकेट आएगी तो फिर से एक बार वानखेड़े जैसा आवाज गूंजेगा। वानखेड़े में बस एक ही आवाज आती है, बीच मैदान में खेलती जसूजा की टीम 11 में, अगर उनका क्राउड 12वां है, ताकत 12 प्लेयर के साथ है उनका। 34 पे 2। अच्छी गेंदबाजी, तेज गति के साथ डाल रहे हैं, उतना आसान होगा नहीं खेलना इनको।
एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, वेल डन। अभी तक पहली 3 गेंदों पे एक भी रन आए नहीं है। वाइड बॉल, ऑफ स्टंप थोड़ी सी बाहर थी, वाइड। एक एक्स्ट्रा के रूप में रन आया है। अब ऊंची तो गई है, अब कैच के लिए गए नहीं, थोड़ा सा दूर थी बॉल। सिंगल तो आ गई है, सिंगल के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच गए 36। निकल जाएगी या फिर फील्डर के हाथों में जाएगी, फील्डर के हाथों में गई है। आवाज आवाज आवाज, एक ही आवाज है, जसूजा वॉरियर्स। एक और सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होगा 37। अब 5 ओवर में रन बने हैं 37। 3 विकेट आपने गंवा दिए हैं, अब बचेंगे यहां से 3 ओवर।
सिंगल सिंगल के साथ ज़्यादा कुछ दिक्कतें आएगी नहीं। जसूजा वॉरियर्स चाह रहे किसी तरीके से 70 से नीचे रखा जाए स्कोर। ये देखें, ऑनर को देखें आप। रॉकी सर काफी खुश होंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ काफी काबिले तारीफ है ये। ओ, हाथ में आई थी, हाथ में तो ऑलमोस्ट आ गया था, ये लगा था कि नहीं ये कैच हो जाएगा, मगर तेज शॉट उतना आसान होता नहीं ऐसे कैचेस। सिंगल भागना चाह रहे हैं, सिंगल, ओ डायरेक्ट हिट लगी है, डायरेक्ट हिट लगी है। आउट। निखिल आए बल्लेबाजी के लिए। अब एक ही चीज है इस टीम के पास, खास स्पोर्ट्स ग्रुप के पास, कि खोने को कुछ नहीं, पाने को सारा जहां है। अब यहां से आपको बस एक ही माइंडसेट के साथ खेलना है कि कम से कम 3 या 4 छक्के आ जाए। यहां से 3-4 छक्के अगर आ गए तो मैच में आप वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जसूजा वॉरियर के सामने अगर आपको जीतना है तो कम से कम रन आपको बनाने पड़ेंगे 80 प्लस। मगर अभी आपको 60 सोचना है। अगर 60 सोचते हैं तो फिर वो 70 बन सकते हैं। अगर अभी आपने वो 80 सोच लिया तो फिर 60 मुश्किल हो जाएगा। ये ऊंची तो गई है, क्लियर कर पाएंगे कि नहीं? षटकार, षटकार, 6 रन। चेक किया जाएगा, थोड़ा सा है इंचेस का फासला। ने 3 या 4 छक्के चाहिए, उसमें से एक तो आ चुका है। ये भी शॉर्ट बॉल थी, इस पे भी लग सकता था। एक और रन, यानी 48। 6 ओवर हो चुके समाप्त हैं। 6 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 48 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब बचेंगे यहां से 12 गेंदें।
द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर। गुड्डा भैया के नाम से मशहूर है ये, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे। मेडन ओवर डाल चुके हैं इस टूर्नामेंट में। अब ये ओवर सबसे क्रूशियल है। अच्छा तो अब तक है क्योंकि 48 ही बने, 4 विकेट गवा दिए हैं। शॉर्ट पिच बॉल कहां गई है, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर। अड़तालीस पे 5। एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, पहली बॉल शॉर्ट पिच, थोड़ी गति की कम की, वहां विकेट आ गई है, हवा है नहीं। अब क्या एक विकेट आएगा, क्या एक विकेट आएगा, इस बार गई है ओवर बाउंड्री। सिंगल आ जाएगा, सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा हो जाएगा 55 रन। काफी गति के साथ, दम के साथ डाल रहे हैं लेग बाय कैसर अंपायर द्वारा। 55 बने हैं, 5 गेंदों पे 4। पवन थोड़ा सा स्ट्राइक रेट इजाफा करना पड़ेगा क्योंकि मात्र 55 ही बने अभी तक। खुश होंगे इस शुरुआत से, खास करके जसूजा वॉरियर्स। अब निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है, या फिर नहीं निकल गई, ओवर बाउंड्री। इस ओवर से कुल आ चुके हैं 12 रन, यानी अब भी मुकाबला ऑन है। पैरों पे डालने का प्रयास है, सिंगल तो आ जाएगा, दूसरा भागेंगे क्या, दूसरा भागना चाह रहे हैं, मिलेगा नहीं। पहली 5 गेंदों से कुल 13 खर्च किए इन्होंने। स्ट्राइक पे 2 गेंदों पे 6 बनाए खेल रहे मिस्टर नबीन। बड़ा ओवर कर दिया इसको, एक और अगर आ गई ओवर बाउंड्री बड़ा हो जाएगा। और शॉट तो अच्छा है मगर फील्डर तैनात है। 1 रन, इस एक के साथ ही ओवर की होगी समाप्ति। 63 लॉस ऑफ 5।
ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ की है। अब इस ओवर को कम से कम 70 तक तो पहुंच ही जाएंगे ऑलमोस्ट। क्या उसको और बड़ा किया जा सकता है? मुकाबला अच्छा अब हो जाएगा, फाइटेबल टोटल है। भागना चाह रहे थे, भागे नहीं है, बट सिंगल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के पास वो काबिलियत है, पिटाई कर सकते हैं। ये शॉट कड़क है, शॉट कड़क है, इसी वजह से सीधे फील्डर के हाथों में गई है। एक तरफ होंगे लारंजा, दूसरी तरफ होंगे सिंध वॉरियर्स। दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे कॉम बॉक्स के सामने आ जाएंगे। बोथ कैप्टन, लारंजा वर्सेस सिंध वॉरियर्स। इस पे भी गई है ऊंची, बस ऊंची गई है, विकेट आई है। हैट्रिक बॉल, हैट्रिक तो हो गई है टीम की हैट्रिक हो गई है। स्टंपिंग चेक की जाएगी, बाकी वाइड तो है ही। यस, स्टंपिंग चेक की जा रही है, अंपायर मौजूद है हमारे बीच में। 64 पे 8 है, अगर ये वाइड तो है ही, 65 बन गई है। अब विकेट वो चेक किया जाएगा।
सिंगल तो आ गया, दूसरा भागेंगे, दूसरा फाइनल से पहले बड़ा फाइनल, सेमीफाइनल। और सेमीफाइनल में मार धाड़ हो या ना हो वो तो दोनों कप्तान या फिर बीच मैदान में जब लड़ाएगी तो मालूम चलेगी। बट दो कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं, एक तरफ मौजूद है लारंजा और दूसरी तरफ मौजूद है सिंधी के वॉरियर्स। तो स्पिन करेंगे सिंधी वॉरियर्स, कॉल करेंगे लारंजा। वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल। हेड। इट इज द कॉल, व्हाट इट इज? इट इज हेड, यानी टॉस जीता है लारंजा ने। क्या करना चाहेंगे आप? फिर से फील्डिंग करना चाहेंगे हम। लारंजा को क्या चेज करना पसंद है? हाँ, हमारे खिलाड़ियों को चेस करना पसंद है। आपके खिलाड़ियों को नहीं, खासकर दीपेश को चेज करना पसंद है, क्योंकि वो आखिरी बॉल तक लेके जाता है। मतलब धोनी जैसा काम करते हैं वो। जब तक दिल की धड़कनें तेज ना हो जाए। आपका ऑनर तो बैठ गए थे वहां पे, हार्ट का पेशेंट वैसे भी यहाँ बैठ गए थे वहां पे ऑलरेडी। हाँ, वो आखिरी तक लेके जाता है मैच, अपने ऊपर लेके खेल रहा है। कोई नहीं, उसने बोला चेस करना है। कोई बदलाव सर? ये सेम टीम? सेम टीम। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। सर आप पे कोई प्रेशर है अभी? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बढ़िया खेलेंगे फिर से। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अगर आप टॉस जीतते सर, आपका क्या निर्णय होता? बैटिंग। यानी अभी तो आपको बल्लेबाजी मिल चुकी है, ऑपोजिशन टीम ने कहा कि उसे क्षेत्र रक्षण करना है। कितना स्कोर तक कितना स्कोर बनाना चाहेंगे बल्लेबाजी करते हुए? 100+। कोई बदलाव सर? नो नो, सेम टीम। कितना प्रेशर देख रहा है सेमीफाइनल, क्योंकि यहाँ बस एक कदम दूर हैं आप? कोई प्रेशर नहीं, कूल माइंड। जो पहले मैच में था वही अभी भी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है लारंजा ने, किया है पहले बॉल का फैसला। तो चलिए सीधा चलेंगे यहाँ से कॉम बॉक्स में। ओवर टू यू कॉम बॉक्स।
फिर से सभी का वेलकम है। पहली गेंद इंटेंट क्लियर किया और बेहतरीन शॉट के साथ शुरुआत, बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन कंप्लीट करते हुए पहली बॉल पर। काफी टैलेंटेड बल्लेबाज दिव्य मनु रमानी पहले ओवर में बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पवन हरियाणी, लक्ष्य एक बार फिर से बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। 3 रन चेज हुए हैं, क्या चौथा रन चेज होगा? आज के दिन 3 रन चेज, चौथा रन चेज फिलहाल देखना होगा। सुरक्षात्मक, हल्के हाथों से खेला, फीडर मौजूद है, चुस्त मुस्तैद, रन लेने का कोई मौका नहीं। पिछले रन चेज की बात करें तो 7.3 ओवर लग गए थे रन चेज में, तब जाकर वो रन चेज पूरा हुआ था। 52 रन चेज कर रहे थे। आज का पहला चेज 55 रन, दूसरा चेज 84 और तीसरा चेज 52 और अब यहां 67 चेज है। उठा दिया एक बार फिर से, फील्डर नीचे आ रहे हैं बॉल के। बेहतरीन कैच, कमाल का कैच और पहली सफलता मिल गई है जबलपुर। हाथों कैच आउट हुए, यश के द्वारा कैच लिया गया। और खबर यह है, न्यूज यह है कि अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा सिंध वॉरियर्स वर्सेस लारंजा इंडिया के बीच में, और लारंजा इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है पहले सेमीफाइनल मैच में। यह है बड़ी खबर ग्राउंड से, पिच से, कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा सिंध वॉरियर्स वर्सेस लारंजा इंडिया के बीच में। और सिंध वॉरियर्स एक भी मुकाबला नहीं आ रही है इस टूर्नामेंट में, ये भी हम बताना चाहेंगे दर्शकों के लिए। फिलहाल बैटिंग में आ चुके हैं अब अज्जू, काफी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं अज्जू, नंबर 3 पर आए हैं। शुरुआती झटका लग चुका है ओवर की तीसरी बॉल पर। चौथी गेंद और 1 रन के साथ खाता खोलते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये रन चेज भी इंटरेस्टिंग होगा, ये साफ आप नजर आ रहा है। शुरुआती झटका लगने के बाद नॉकआउट मैच का प्रेशर होता है, स्कोर बोर्ड प्रेशर वो साफ तौर पे दिख रहा है। 8 ओवर का मुकाबला है, 3 पर 1। चौथी बॉल पर अजय ने लिया 1 रन। दिव्य मनु रमानी का बल्ला बिल्कुल नहीं चला है, ऐसा बॉलर नजर आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। बैटिंग तो चली नहीं उनकी बिल्कुल भी, लेकिन अभी करण बाकी हैं जिन्होंने धूम मचाई थी पिछले मुकाबले में, लाजवाब इनिंग खेली थी, अभी वो डगआउट में मौजूद हैं। अभी बैटिंग ऑर्डर में है करण लालवानी की अगर बात की जाए तो। गति में परिवर्तन, एक और अच्छी गेंद और शानदार ओवर अब तक ये सदी हुई बॉलिंग। 5 गेंदें कर चुके हैं। बेहतरीन ये टूर्नामेंट, बेहतरीन एक्साइटमेंट दर्शकों के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर, एसपीएल के स्पेक्टेटर्स के अंदर, और जबलपुर का सबसे बेहतरीन ये टूर्नामेंट बन चुका है एक कम्युनिटी के हिसाब से, सिंधी प्रीमियर लीग। और यहां पर अपील हो रही है कॉर्ड वैन की। सभी फील्डर्स अंपायर के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं, अंपायर के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं। अंपायर टस के मस हुए नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा अंपायर के लिए। पहला ओवर, अंतिम गेंद थी पहले ओवर की डॉट के साथ, और अंपायर ने आउट दिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना टाइम लगाते भी नहीं अंपायर, तो मेरे हिसाब से नॉट आउट ही माने जाएंगे। तीन रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय चलता हुआ रानीताल ग्राउंड पर। कल
मंगलवार की नाइट फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दर्शकों को बता दें, उनको गौरतलब रहे, कल फाइनल मुकाबला है इस 5वें एडिशन का। रात्रि में फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा इसी मैदान पर। फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद स्वीप कर दिया है खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। खुशियां मना रहा है, ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ माहौल बना हुआ है, जलवाए जुम्बिश माहौल बना हुआ है, ऐसा माहौल जैसे कि आईपीएल का माहौल हो। इस बार जगह दी, गैप पे शॉट, एक और शानदार लाजवाब बाउंड्री हो सकती थी। बढ़िया सेव किया है, बढ़िया सेव किया है, बाउंड्री सेव हो गई है और वहां पर ढोल बजते बजते रह गए। अगर बाउंड्री हो जाती, ढोल बजना शुरू हो जाते, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आए हैं जसूजा वॉरियर्स के ऑनर। काफी प्रसन्न मुद्रा में पूरी तैयारी के साथ आए, किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आ रही, ऐसा हर्ष और उल्लास नजर आ रहा है। एक त्योहार है ये, वाकई त्योहार है ये। दूसरा ओवर रनिंग 9 पर 1। एक बार फिर से रूम दिया, बढ़िया कट शॉट और इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर। फील्डर बॉल का पीछा कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। 4 रन और। जबरदस्त बैटिंग, बाउंड्रीज आ रही हैं और 3 बाउंड्रीज आ चुकी हैं। पहली बाउंड्री स्वीप में मारी थी, उसके बाद फिर 2 बाउंड्रीज और। अजय चहलकदमी की और कमाल का शॉट, आसमानी शॉट 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट। रन चेस कर रहे हैं, 23 रन लग गए बोर्ड पर। 1.5 ओवर की गेंदबाजी, लेकिन यहां पर कमजोर बॉलिंग हो रही, शॉर्ट बॉलिंग, रूम दे रहे हैं। बॉलिंग कुछ खास इंप्रेसिव नहीं इस ओवर में अब तक। और अजय का तूफान फिलहाल यहां पर जारी है और नजाकत दिखाई। 1 रन अंतिम गेंद पर, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे तो 2 ओवर की समाप्ति 24 पर 1।
बैटिंग 2 ओवर 24 पर 12 रन प्रति ओवर का रन औसत अजय डुरेजा। 7 में 22। करण का खाता भी खुला नहीं है, लेकिन क्या बेहतरीन पारी क्वार्टर फाइनल मैच में। और ये रन चेज ऑन है। पिछले ओवर में काफी महंगी गेंदबाजी रही है मोहित की, और स्पोर्ट्स ग्रुप दबाव नहीं बना पाई दूसरे ओवर में। और यहां पर अजय का बोलबाला इस मैच में पूरी तरह से बहुत ही समझदारी भरी बैटिंग, सेंसिबल बैटिंग। लॉग ऑन पर 1 रन, तो कुल 25 टीम का स्कोर। अजय पहुंचे 24 रनों पर, और बहुत ही कीमती पारी उनकी इस मुकाबले में। 23 पर बैटिंग कर रहे हैं। इस 1 रन के साथ टीम 25 पर 1 है। बॉलिंग में पवन, विकेट्स की तलाश। पहला विकेट बहुत जल्दी सस्ते में खोने के बाद बढ़िया काउंटर अटैक किया अजय ने, और बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट, और बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस मुकाबले में। बैटिंग ऑर्डर की बात करें, करण लालवानी ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है अब इस मुकाबले में, और बिल्कुल ऑफ स्टंप पे चले गए थे इस बार। ऑफ स्टंप के बाहर से स्ट्रोक प्ले करना चाह रहे थे, और ये देख रिप्ले में किस तरीके से वो छक्का मारा था, और फील्डर ने वहां खूब कोशिश की बचाव करने की, लेकिन नहीं कर पाए थे। एक बार फिर से नजर डाली जा सकती है, और शॉट के ऊपर ये देखें क्या बढ़िया शॉट। और यहां पर बड़े शॉट्स आ रहे हैं शुरुआत में। कवर्स में ढकेल दिया है, फील्डर मौजूद, रन नहीं मिलेगा इस बार। तो लगभग यहां से अगर आप देखेंगे तो आधे रन्स बन चुके हैं 2.5 ओवर में। तो कुल चाहिए 36। 9 विकेट सुरक्षित है, और स्पोर्ट्स ग्रुप कुछ कर दी यहां पर वापसी। अगर मुकाबले में आपको कम बैक करना है तो आपको लेने होंगे विकेट्स। इसी बीच एक और अच्छी गेंद पवन की। पवन की गेंदबाजी की बात करें तो 10 रन उन्होंने खर्च किए हैं, और एक सफलता उन्हें मिली है स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए। लेकिन मोहित का ओवर काफी ज्यादा महंगा साबित हुआ, जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इस दूसरी पारी में। एक मोमेंटम हासिल किया है जसूजा वॉरियर्स ने इस मैच में। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट के साथ एक और एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। अतिरिक्त रन के साथ अतिरिक्त बॉल। 32 पर 1 अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ। इसका सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा सिंध वॉरियर्स वर्सेस लारंजा इंडिया के बीच में। पहला सेमीफाइनल मैच, और इस मैच की विनर खेलेगी बजाज सन्स स्टार से सेकंड सेमीफाइनल मैच आज की नाइट में। एक बार फिर से क्रॉस खेलने की कोशिश की। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति 32 पर 1। स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा इस मैच के विनर से, जो आज हमारा जो सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सरानी स्ट्राइकर्स ने 4 मुकाबलों में 2 जीत 2 हार के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एक लौती ऐसी टीम सिंध वॉरियर्स जो एक भी मुकाबला नहीं आ रही इस टूर्नामेंट में, सभी 4 मुकाबले जीती है। बाकी टीमों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक लौती टीम सिंध वॉरियर्स कोई मुकाबला नहीं आ रही। 32 पर 1 3 ओवर की समाप्ति का। जबलपुर स्पोर्ट्स ग्रुप की टीम यहां पर थोड़ी सी बातचीत कर रही है।
सिंगल्स भी बना रहे हैं, सिंगल्स ऑन रखे हैं और अपनी अहमियत को समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट इनिंग है ये इस क्वार्टर फाइनल मैच में। छोटी गेंद, खराब गेंद, बढ़िया शॉट, बढ़िया अंदाज और एक बार फिर से बॉल सीमा रेखा की तरफ, बढ़िया फील्डिंग और ढोल आज भरपूर बज रहे हैं। जब जब ये टीम आती है मैदान पर ढोल बजना शुरू हो जाते हैं, ढोल ताशे, उसकी यहाँ पर आवाज़ आ रही है। माहौल बना हुआ है और माहौल बनता है सिंधी प्रीमियर लीग में। हर साल हमने देखा है जब शिवाजी ग्राउंड सदर में सिंधी प्रीमियर लीग खेली जाती थी, 4 साल खेली गई है और 5वें साल तो अलग माहौल है। और यहाँ पर ढकेल दिया है कवर्स लॉन्ग ऑफ की बीच में 1 रन के लिए। तो 35 रन हो चुके हैं। रानीताल ग्राउंड पर पहली बार लाइट्स के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। 15-20 सालों के अंदर इस प्रकार की लाइट्स देखने को नहीं मिली शहर वासियों के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए। जो लाइट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक नया मंच तैयार हुआ है, एक नई रौनक नजर आ रही है मैदान पर, एक अलग चमक नजर आ रही है। लो फुल टॉस, एक बार फिर से स्वीप किया 1 रन के लिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। पहली बार ऐसा नज़ारा हम देख रहे हैं इस ग्राउंड पर। भरपूर डीजे, भरपूर साउंड, लाइव एक्शन कैमरा, हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद, बढ़िया फैसिलिटीज़ और आज ढोल ताशे भरपूर सुनाई दे रहा है मैदान पर। एक बार फिर से रूम दिया, इस बार नहीं लगा पाए स्ट्रोक अजय डोरेजा। इससे पहले ऑफ साइड उन्होंने 2 चौके मारे हैं। ऑफ साइड में बढ़िया खेलते हैं, काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, थ्रू दी कवर्स खेलते हैं, पुल कट अच्छा लगाते हैं। ये देखें कवर्स में काफ़ी बढ़िया खेलते हैं ये। एक बार फिर से बॉल सीमा रेखा की तरफ, फील्डर मौजूद, इस बार 1 रन और सिंगल्स ऑन रखे हैं। ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की समाप्ति 37 पर 1, 24 बॉल 30 रन। चौथे ओवर का 37 पर 1, 24 बॉल बाकी, 30 रनों की जरूरत। बॉलिंग में परिवर्तन, अब रवि आ चुके हैं परिवर्तन के तौर पे। पहली गेंद और यहां पर बल्लेबाज से गलती हो चुकी थी, बाल बाल बचे अजय डोरेजा। नए बॉलर के सामने पहला बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे इसी ओवर में। 37 पर 1, नाजुक स्थिति मुकाबला पहुंच चुका है यहां से। 23 बॉल 30 रन। सेट बैटर हैं अजय, 13 में 26, 200 का स्ट्राइक रेट उनका इस मैच में अभी तक रहा है। और ये बढ़िया कलाइयों का उपयोग फ्लिक करते हुए 1 रन के लिए खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं। और एक बेहतरीन पारी इस वक्त इस क्वार्टर फाइनल मैच में। जबलपुर स्पोर्ट्स ग्रुप की तरफ से बॉलर है रवि, विकेट्स की तलाश में है टीम। विकेट्स मिलेंगे, कमबैक होगा, कहीं देरी ना हो जाए विकेट्स लेने में, उसकी कोशिश जारी रहेगी। अब इस मुकाबले में बॉलर्स को विकेट छटकाने होंगे, फील्डर्स को बढ़िया प्रदर्शन करना होगा। और जसूजा वॉरियर्स को 29 रन और चाहिए सेमीफाइनल में जाने के लिए। और रही बात जबलपुर स्पोर्ट्स ग्रुप की, तो उन्हें 9 विकेट चाहिए सेमीफाइनल में जाने के लिए। कौन किसको रोकेगा, कौन आगे निकलेगा, कौन बाहर होगा,
अगली 23 बॉलें तय करेंगी इस मैच में। एक और स्टंप्स की लाइन पर गेंद, एक और रन। सिंगल्स ऑन है, फील्डिंग खोल के रखी है, सिंगल्स बचाने का प्रयास नहीं है, बड़े शॉट्स बचाने का प्रयास रहेगा क्योंकि सिंगल्स दे रहे हैं आसानी के साथ। और अगर आप सिंगल्स देते रहेंगे तो फिर वो दबाव आप नहीं बना पाएंगे। 39 पर 1, 4.3 ओवर। इस बार फिर से चूक गए अजय, और भली बात ही जानते हैं वहां पर अभी अजय के लिए एक साथ खेले हैं पिछला सीजन, पिछले से पिछला सीजन एक साथ खेले हैं, तो फिर जानते हैं किस अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हैं। और अंदाज देख लिया है तो फिर अभी तक कोई रूम नहीं दिया, कोई जगह नहीं दी है। ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिलता है तो फिर वो बढ़िया शॉट खेलते हैं कवर्स पॉइंट के बीच में, तो वो रूम अब तक दिया नहीं है रवि ने। 4 बॉल सिर्फ 2 रन, बेहतरीन कसी हुई बॉलिंग। ओवर की 5वीं गेंद, इस बार भी बड़ा शॉट नहीं, 1 रन के साथ 40 पर टीम पहुंच गई है। तो 19 बॉल 27 रन मुकाबला आ चुका है। अब 19 बॉल 27 रन। अजय 28 पर है, करण 9 पर है, और रवि की गेंदबाजी ने बिल्कुल अभी यहां पर उम्मीदें टीम की जीवित रखी है इस मैच में। जबलपुर स्पोर्ट्स ग्रुप एक नई फ्रेंचाइज, एक नई टीम बनी है इस साल एसपीएल में, सिंधी प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन में, और करीबी मुकाबला ये पिछले मैच की तरह ये मुकाबला चल रहा है। ये इसी बीच उठा दिया है और बेहतरीन कैच, नेट इन क्लीन कैच। जबलपुर स्पोर्ट्स ग्रुप को मिल गई है सफलता, सही समय पर सही सफल। यहां पर कैच कंप्लीट किया है, हल्का सा उछले अपनी जगह से फील्डर, और दूसरी सफल पांच ओवर की समाप्ति, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 18 बॉल 27 रन, 9 रन प्रति ओवर चाहिए। रवि का कमाल, पिछले ओवर मात्र दिए 3 रन और एक बड़ी सफलता, करण लालवानी को आउट किया उन्होंने। और अब बैटिंग ऑर्डर में एक और बल्लेबाज आ चुके हैं नंबर 4 पर। बल्लेबाज तो आए हैं लेकिन उनका नाम नहीं आया है। सागर आए हैं बैटिंग ऑर्डर में। बॉलिंग में निखिल, जिन्होंने 1 ओवर किया था, 5 रन दिए थे। तो 18 बॉल 27 रन, चौथा क्वार्टर फाइनल मैच। पहली गेंद उठाकर खेला हुआ शॉट, खतरा, ओहो, कैच ड्रॉप। बहुत ही कीमती विकेट था ये, अगर ये विकेट चटका देते तो फिर आप मुकाबले में पूरी तरह से आ जाते। सेट बैटर वहां पर,
जिनका कैच छूटा है अजय का। ये देखिए रिप्ले में किस तरीके से ये कैच छूटा है, और ये कैच लेना था मेरे हिसाब से। बहुत बड़ी चूक कर दी जबलपुर स्पोर्ट्स ग्रुप की फील्डर वहां पर। और 17 में 29 बनाकर बैटिंग कर रहे हैं अब अजय। 41 पर 2, 17 बॉल 26 रन। एक एक रन कीमती, एक एक बॉल कीमती है। एक बार फिर से नजर डालेंगे उस कैच पर, और मेरे हिसाब से ये कैच तो होना चाहिए था इस लेवल पे। रेगुलेशन कैच, और वहां पर ड्रॉप हो गया कैच। बहुत ही कीमती विकेट है इस वक्त अजय का। गजब का रोमांच बढ़ रहा है। 17 बॉल 26 रन। सागर आखिरी समय पर उन्हें इरादा बदल दिया, बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे एक रन के साथ। 16 में 25 मुकाबला चुका है। 16 बॉल 25 रन। 3 रन चेज हुए हैं आज के दिन रात के मुकाबलों में। 3 रन चेज। क्या चौथा रन चेज होगा? क्या स्पोर्ट्स ग्रुप पहला स्कोर डिफेंड करेगी? आज के दिन की बात करें, आज की रात की बात करें, तो फिर स्पोर्ट्स ग्रुप की टीम पूरी कोशिश कर रही है। उठा दिया सामने स्ट्रेट, बेहतरीन स्ट्रोक। तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया। तीसरा अंपायर के द्वारा, और वहां देखे तो खुशी का ठिकाना नहीं। गजब का माहौल। जसूजा वॉरियर्स के लिए आज अजय डोरेजा की बहुत ही कीमती पारी। कैच छूटा था, उसके बाद बाउंड्री मारी उन्होंने, और इस बार उठा दिया है, और इस बार जाना पड़ेगा वापस। लॉन्ग ऑन पर आउट हो गए।
14 बॉल 21 रन, मैच फंस चुका है ये। बड़ी सफलता लाई है इस वक्त, और एक बार फिर से कैच यहां पर निकलता हुआ, लगातार यहां पर रोमांच बना हुआ है, एक रन और बनता हुआ। तो अब कुल चाहिए 20, 13 बॉल 20 रन। कॉटन बोल्ट का चांस था, कैच लपक नहीं पाए वहां पर फॉलो थ्रू में निखिल। और इस ओवर के अंतिम गेंद स्ट्राइकिंग एंड पर है सागर। 47 पर 3, 20 रन दूर, 13 बॉल बाकी। कांटे की टक्कर चल रही है दोनों ही टीम्स के बीच में। बेहतरीन मुकाबला आज के दिन का, ये सबसे बेहतरीन, सबसे टाइट मैच, दो बेहतरीन टीम्स के बीच में। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। अंतिम गेंद, तगड़ा शॉट, बाहर जाएगी 6 रन के लिए। बहुत ही लंबा शॉट मार दिया सागर ने। गजब का छक्का मारा पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर, काफी लंबा छक्का सागर के बैट से। 12 बॉल 14 रन, 7 विकेट सुरक्षित हैं, और स्पोर्ट्स ग्रुप को फिर से मैच बचाने की अब यहां से चुनौती रहेगी। 12 में 14 की जरूरत है। क्वार्टर फाइनल मैच, 3 रन चेज हो चुके हैं, एक और क्या रन चेज होगा फिलहाल, उसकी पूरी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। जसूजा वॉरियर्स महज 14 रन दूर। 7वें ओवर की पहली गेंद, पहली गेंद पर चूके डॉट बॉल निकलती हुई, डॉट बॉल के साथ 11 में 14।
बजे झूलेलाल मंदिर से साइकिल रैली शुरू की जाएगी। सभी से निवेदन है कि समय पर पहुंचकर साइकिल बिल्कुल जारी है। काफी रोमांचक स्थिति मुकाबला पहुंच चुका है। चिलसेल फीडर्स अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएं और बार बार खिलाड़ी अंदर ना आए। जसूजा वॉरियर्स है, प्लीज धैर्य संयम रखें, अनुशासन रखें। आधी टीम ग्राउंड पे नजर आ रही थी वॉरियर्स की। धैर्य संयम रखें, अनुशासन रखें। मुकाबला चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। जो भी हो रहा है ग्राउंड पर हो रहा है, कुछ अलग यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर 11 बॉल 14 रन जीतने के लिए चाहिए और रवि अगली बॉल के साथ हैं तैयार। रिवर्स स्वीप और तेजी के साथ रन कंप्लीट कर लिया है। गजब का कॉन्टेस्ट चलता हुआ, संघर्षपूर्ण मुकाबला। 54 पहुंच गया स्कोर। 10 बॉल 13 रन। 10 में 13 की जरूरत है। दोनों ही टीम जान लगा रही हैं। जानदार शानदार मुकाबला, बढ़िया अंदाज दोनों टीम्स का। सेमीफाइनल से पहले की भिड़ंत काफी रोचक भिड़ंत हो रही है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो असरानी स्ट्राइकर से खेलेगी सेकंड सेमीफाइनल मैच। और पहला सेमीफाइनल मैच सिंध वॉरियर्स वर्सेस लारंजा इंडिया के बीच अब से कुछ देर के बाद मुकाबला प्रारंभ कर दिया जाएगा मध्यरात्रि में। दो मुकाबले को इसके बाद सेमीफाइनल्स के फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा दिनांक 25 मार्च 2025 को मंगलवार की नाइट। उसका भी इंतजार रहेगा। 10 बॉल 13 रन, बराबरी के लिए 12 रन चाहिए, जीत के लिए 13 रन। 10 बॉल बाकी हैं। सागर स्ट्राइकिंग एंड पर एक छक्का लगा चुके हैं। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर जोरदार छक्का लगाया था। फील्डिंग सेट करते हुए रवि अगली बॉल के साथ। एक बार फिर से सुंदरता के साथ 1 रन। तो कुल 55 और अब चाहिए 12 रन। 9 में 12। पिछला मुकाबला आखिरी ओवर पहुंच गया था जहां 13 रन चाहिए थे और बन गए थे 3 बॉलों पर। वहां 52 रन चेस कर रहे थे, यहां 67 चेस कर रहे हैं। तो यही अंतर है। तो कुल 1.5 ओवर का खेल और बाकी है इस मुकाबले में और 12 रनों की और जरूरत है। 7 विकेट सुरक्षित हैं और स्पोर्ट्स ग्रुप को यहाँ अगर एक और विकेट मिल जाता है, किसी का भी मिले, तो फिर से मुकाबले में जान आ जाएगी। विकेट की तलाश में हैं और 7वां ओवर कर रहे हैं रवि। एक रन के साथ लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। 1 रन के साथ 56 पर 3। आठ बॉल बाकी हैं, 11 रन चाहिए अब। आठ में 11। 8 बॉल 11 रन, 56 पे 3। सागर स्ट्राइकिंग एंड पर। अब तक सदी हुई बॉलिंग की रवि ने। एक और अच्छी गेंद, हल्का सा रूम दिया था ऑफ स्टंप के बाहर। बेहतरीन फील्डिंग, डॉट बॉल। 7 बॉल 11 रन। और इस सीजन में बहुत सारे मैच आखिरी ओवर तक चले हैं, फंसे हुए मुकाबले। नेट टू नेट फाइट चल रही है। दोनों टीम्स हार मानने को तैयार नहीं। गजब का पैशन इन टीम्स के बीच में चल रहा है।
5वीं एडिशन की अगर जहां तक बात है सिंधी प्रीमियर लीग, 7 बॉल 11 रन। रवि की बेहतरीन बॉलिंग अब तक, 5 रन देकर एक सफलता। स्पेल की अंतिम गेंद, एक बार फिर से लो फुल टॉस, सामने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है, फील्डर मौजूद और 1 रन ही मिलेगा सिर्फ। तो ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति 57 पर 3 और अंतिम ओवर में चाहिए 10। अपनी बॉलिंग की वजह से सागर का जलवा है इस मैदान पर। पहली बॉल पर जोरदार विश्वास से भरे हुए आउट स्टैंडिंग हिट मारी उन्होंने पहली बॉल पर। सागर मतानी एक बार फिर से गए और मुकाबला समाप्त कर दिया। सागर मतानी टीम सेमीफाइनल पहुंच गई है। जसूजा वॉरियर्स won the match into the semi-finals. Many congratulations, Jasuja Warriors. What a win. ग्राउंड खाली करते प्लीज। सेमीफाइनल्स